जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और आप सबको पता है कि 23 फरवरी से होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो खान सर का एक बुक आया है ग्रुप डी के लिए, तो इसका भी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस होता है। तो ये जो सेट होता है, इसको 2 पार्ट में पढ़ना अधिक सही होगा। एक में तो हम मैथ और जो रीजनिंग होता है वो कर लेंगे, और एक पार्ट में जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस कर लेंगे। जनरल साइंस में भी आपको 4 से 5 कम से कम न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो मेनली अभी इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। 25 तो होगा जनरल साइंस का और 25 होगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी 10 क्वेश्चन जो होता है वो करीब करंट का हो जाता है, ठीक ना। और जो होता है वो स्टैटिक या हिस्ट्री इस सब से होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। और जो भी ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं उन तक शेयर कीजिएगा, ताकि लगातार प्रैक्टिस सेट जो है एग्ज़ाम तक मिलता रहे आप लोगों को। तो शुरू करते हैं जनरल साइंस। पहला प्रश्न है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम पारस के लिए प्रक्षेप कोण क्या होगा। किसी भी वस्तु को फेंके जो दूर तक जाए तो उसके लिए होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही था। किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल और वस्तु कण के बीच कितना झुकाव होना चाहिए। देखिए, ऐसे प्रश्न आप देखे होंगे कि जैसे कोई कूली सर पे सामान रख के खड़ा है, इसका मतलब है कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि कॉस के साथ रिलेशन होता है, कॉस थीटा के साथ। तो कॉस अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू सबसे अधिकतम कब होता है, 0 डिग्री पे, यानी 1 होता है। तो 0 डिग्री आपका आंसर होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, घर्षण बल भी काम कर लेता है। तो अधिकतम कार्य कब होगा, जब वस्तु का जो कोण है वो 0 डिग्री का झुकाव हो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही था। एक कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ये 10 से पावर 18 वाला होता है, 6.25 गुने 10 पे पावर 18, 6.25 गुने 10 पर पावर 18। यहाँ पे 25 वाट 120 वोल्ट तथा 100 वाट 120 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि एक बल्ब यहाँ पे लगा है और दूसरा बल्ब यहाँ लगा हुआ है। एक होता है समांतर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना। तो ये श्रेणी क्रम ये वाला लगा हुआ है। उसमें 120 वोल्ट मतलब जोड़ा गया, ठीक है। कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, तो जो पहले लगा होता है, यानी कम वाट का, 25 वाट का। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा कि 25 वाट 120 वोल्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़ा को 0.01 सेकंड में रोकता है, ठीक है। टाइम भी दिया गया है। कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल, आपको यहाँ पे बल निकालना है। तो बल यानी F बराबर क्या होता है, MA होता है, ठीक है ना। MA होता है, तो M को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500/1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक। और A यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, V-U/T, यही होता है। T आपका दिया गया, आप सब कुछ दिया गया है। तो M तो हो गया 0.5, यहाँ पे V 50 - U हो जाएगा तो 50 ही हो जाएगा। और नीचे में टाइम है 0.01। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2500 न्यूटन। तो यहाँ पे एक चीज़ और, मतलब हमने गलती किया कि 50 जो है ना, 0 - 50 होगा तो माइनस में हो जाएगा आपका आंसर। फिर भी माइनस में आंसर नहीं दिया है तो 2500 न्यूटन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। एक्सेलरेशन निगेटिव में हो गया, हथौड़ा रुक गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 किलोग्राम का एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर चढ़ता है, सीढ़ी पे चढ़ता है। प्रत्येक पायदान 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और सभी पायदान चढ़ने के लिए कुल समय 5 सेकंड लगता है। तो उसके द्वारा जो उत्पन्न शक्ति हुआ लड़के के द्वारा, वो निकालना है। शक्ति यानी पावर बराबर क्या हो जाता है, W/T। और W बराबर होता है mgh। W बराबर क्या होता है, mgh। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि mgh बाय अगर हम T निकाल लें तो आपका आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, 40 × 10 × 5 बटे टाइम है 5 सेकंड। 5 कट जाएगा, 400। यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पहले
माध्यम में वापस लौट जाती है। टकराने से पहले, टकराने पर होगा, ठीक ना, टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, सही है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम कहते हैं परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर सही है, ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। देखिए पिछले एग्जाम में भी 65 से लेकर 75 के आसपास का टफ आया था अर्जुन का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समान रूप से सीधी सड़क पर मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। कार का त्वरण 0 होगा। अगर तेज़ी से कार बढ़ रहा है स्पीड, तब फिर एक्सीलरेशन प्लस में है, अगर स्लो हो रहा है तो माइनस में है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? इसके लिए हम घुलनशील ऑक्सीजन को मापते हैं, घुलनशील ऑक्सीजन को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ठीक ना। तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये सही है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है ना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो साइड में जो इम्पैक्ट आता है ना, वही होता है आपका अपवर्तन, ठीक ना। तो ये होगा। फिर है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। देखिए ये कुछ हद तक होता है, जैसे आप पानी में अगर आप सिक्का नीचे डाल दो बर्तन में तो उठा हुआ देगा, वो भी अपवर्तन ही है। लेकिन ये जो है ना, कभी कभी आपका डिस्टेंस वाला भी फैक्टर मैनेज करता है, क्योंकि कभी कभी सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक होता है, कभी दूर होता है। तो ऑप्शन 4 पढ़ते हैं, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये तो अपवर्तन ही होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक ना। देखिए मतलब सही ऑप्शन ढूंढना होता है जो सबसे अधिक सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही था। एसिटिलीन इथाइन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित हो जाता है कि मतलब दोनों साइड जो है वो कार्बन है तो सब कुछ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये है 2C2H2 + 5O2। यहाँ पे देखिए जैसे कार्बन यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी कार्बन क्या है, 4 है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन 10 है तो ऑक्सीजन 8 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो 10 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोलिक जो प्रेस में किसका उपयोग होता है, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक होना चाहिए, उसमें होता है पास्कल के नियम का। हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर जो आप पावर ब्रेक कहते हो उसमें पास्कल का, या फिर जो आप जेसीबी देखते हो उसमें भी हाइड्रोलिक लगा होता है, तो वो सब क्या होता है, पास्कल का नियम, उसी पे वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संलग्न परिपथ में I का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध की धारा का मान 2 एम्पियर है? तो ये 6 एम्पियर हो जाएगा, 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। सही युग्म यानी रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन कीजिए। तो ये सुमेलित करना है मेनली, एक तरफ रसायन दिया गया है तो उसका हम जैसे पहला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका क्या होता है Ca, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम, जिप्सम में भी सेम होता है, यहाँ पे हाफ बस नहीं होता, यानी CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का। रिपीट करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम का CaSO4 2H2O। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, और आगे दिया गया बुझा चूर्ण, बुझा चूर्ण का CaOH2। आगे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम परक्यूटेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम परक्यूटेट का होता है Na2Al2Si2O8, Na2Al2Si2O8। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यहाँ विद्युत दिया गया फिर भी सही है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न था आपका, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये अल्फा बीटा गामा का करता है, अल्फा बीटा गामा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है, अल्फा बीटा गामा का विकिरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं?
एड्स का विषाणु नष्ट करता है, जो लिम्फोसाइट होता है यानी वाइट ब्लड सेल जो होता है उसी को खराब करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पोलियो का जो मतलब नेमेटिक जीव क्या है, मतलब किससे वो फैलता है? तो विषाणु से। पोलियो होता है विषाणु से। आगे आपका दिया गया सूची 1 सूची 2 एक तक रोग वाहक दिया गया है और वो किससे होता है? तो एनाफेलिस ये तो होता है किससे? मलेरिया। मलेरिया एनाफेलिस से होता है। क्यूलेक्स ये होता है आपका फलेरिया। क्यूलेक्स किससे होता है? मतलब क्यूलेक्स से होता है फलेरिया। फलेरिया। रेत मक्खी, रेत मक्खी से कालाजार टाइप का हो जाता है, कालाजार, कालाजार। और सीसी मक्खी से होता है नींद की बीमारी, स्लीपिंग डिजीज, नींद की बीमारी। रिपीट कर लेते हैं, एनाफेलिस मलेरिया, क्यूलेक्स फलेरिया, रेत मक्खी से काली खांसी कालाजार, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? इसमें हम करते हैं अंतः स्थापित का, अंतः स्थापन यानी ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन डॉट की संरचना, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है यानी, और कार्बन का 4 तो होगा ही बॉन्ड, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही है। निम्न परिपथ ए और बी में अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो यहाँ दोनों में एक ही एम्पेयर होगा, मतलब 3 दोनों का था तो 3/3 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, वैसे भी कठोरता दूर करने के लिए पानी को हम गर्म करते हैं, अस्थायी कठोरता के लिए Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का मेनली प्रयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोल किसका मिश्रण है? कोल के लिए CO CH4H2, CO CH4 और H2 यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही था। कुल मिला के 25 प्रश्न साइंस के कंप्लीट हुए। अब जो है जनरल अवेयरनेस के प्रश्न 25 वो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 से 81 से जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है चेन्नई में, चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुई है? एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वहाँ बनी है काजा कलास, काजा कलास, ऑप्शन नंबर 1। असमानता वायरस रिपोर्ट किसने जारी की? असमानता वायरस रिपोर्ट जारी किया ऑक्सफैम, ऑक्सफैम यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है भाव्यालाल को, भाव्यालाल, ऑप्शन नंबर 2 था। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर जो बेरोजगारी दिखाई देता है वो होता है शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, और गांव में छुपी बेरोजगारी, मतलब खेती वाले क्षेत्र में। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? डेयरी, डेयरी मतलब क्या होता है ना, हम दूध से उसको, दूध का ही मेनली जो अलग अलग मिठाई भी बनाते हैं, तो ये आपका प्राथमिक में ही आ जाएगा। जो प्राइमरी से जुड़ा हुआ है तो वो मतलब जो नेचर से जुड़ा हुआ है मेनली वो प्राथमिक होता है। अगर हम दूध से कुछ अलग बनाए, जैसे पेड़ा कहीं बन रहा है इंडस्ट्री टाइप का, तो वो द्वितीयक में आ जाएगा। और तृतीयक हो जाएगा सेवा, आप उसको बांट दो। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? पंचायत का मुखिया कहा जाता है सरपंच को, सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति है ना, उसके अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, 7 मेंबर थे उसमें। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत में आया था? यानी इब्न बतूता कहाँ का था? ये था मोरक्को का, इब्न बतूता था मोरक्को का। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र होता है घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, परम 8000 भारत का ये पहला सुपर कंप्यूटर था। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मृदा उदाहरण इसमें से किसका होगा? विषमांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका सही था। निम्नलिखित में से
कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे और वो फेमस थे। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बड़ोदरा। बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर ए। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? USA में, अमेरिका में। PIL फायर करना। आगे, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, इसका मिलेगा आपको कोलकाता में। कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर 3। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज। किस देश में स्टारडस्ट 10 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया? स्टारडस्ट। स्टारडस्ट को लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिका। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीता? सबसे अधिक पदक भारत ने जीता। तो ये 100 प्रश्न थे और हमने इसमें से अभी 25 + 20 प्रश्न किए, यानी 45 प्रश्न किए, ठीक ना। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे इसको, जैसे मैथ का है, रीजनिंग का तो आप लोग खुद कर लोगे, मैथ का मेनली हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि ये सेट काफ़ी अच्छा है। तो आप पे डिपेंड करता है कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।